नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि अवयव क्या होता है, अवयव के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयव होता क्या है, अवयव का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राधा, फौजिया और सिमरन। इन तीनों के पास में कुछ किताबें हैं और कुछ कलम हैं। तो इनके पास जो किताबें और कलम है वो इस प्रकार है, उसको हमने ऐसे लिख दिया है कि राधा के पास 15 किताबें 6 कलम हैं, फौजिया के पास 10 किताबें और 2 कलम हैं और सिमरन के पास में 13 किताबें और 5 कलम हैं। अब इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, संख्याओं को कैसे निरूपित कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो अपने पास ये है, इस तरीके में अपने क्या काम किया है कि जो पुस्तिकाएँ हैं इनका कॉलम बना लिया एक अलग, ये पुस्तिकाओं का कॉलम हो गया, और ये जो कॉलम है आगे कलम का, एक कलम का कॉलम बना लिया। तो 2 कॉलम हो गए और हमने इनको एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट कर दिया। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति हो गई। और ये पहला कॉलम हो गया, कॉलम का मतलब स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। इस प्रकार हमने इसमें देखा कि इसके अंदर जो पंक्ति है यानी रो है, पंक्ति कितनी हो गई 3 और कॉलम कितने हो गए आपके, कॉलम हो गए आपके 2। तो ये संख्याओं का लिखने का एक तरीका है। यह अपने इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि पुस्तिका और कलम लिख दी। तो राधा के पास कितनी कलम है, पुस्तिका है अभी 15 और राधा के पास कलम कितनी है 6। जैसे ये रहा, राधा के पास 15 पुस्तिका और 6 कलम है। तो लिखने का तरीका ये भी है। अगर इस प्रकार में हम इसको प्रेजेंट करें तो जो ये तीनों नाम हैं, ये तीनों नाम पहली पंक्ति के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब तीनों नाम हैं ये पंक्ति को प्रेजेंट कर रहे हैं और पुस्तिका और कलम है ये दोनों ऊर्ध्वाधर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं है, बस अवयव का मतलब होता है संख्याओं को प्रेजेंट करना। आयताकार बॉक्स के अंदर, ये कोई आयताकार बॉक्स है, इसके अंदर कोई आप संख्या प्रेजेंट करते हो, जैसे 2 3 1 2, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। इस संख्याओं का निरूपण हो सकता है किसी भी, जैसे किताबों से, कलमों से, पैसों से, कोई भी चीज़ों से प्रेजेंट हो सकता है। वो हमें ज़्यादा इसमें लेना देना नहीं है। हमें तो बस इतना समझना है कि आयताकार बॉक्स है कोई, और आयताकार बॉक्स के अंदर कोई संख्याएं हैं, जैसे 3 4 5 और 6। तो ये जो निरूपण होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको बड़े अक्षर ए से, कैपिटल लेटर ए से प्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर बात आ गई कि इसके अंदर रो कितनी है यानी पंक्तियाँ कितनी है। तो पंक्तियाँ देखो, ये पहली पंक्ति हो गई ऊपर, तो पंक्ति नंबर 1 R1 और ये पंक्ति नंबर 2 R2। तो इसके अंदर 2 पंक्तियाँ हो गई। अगर अपन एक नई मैट्रिक्स एक बनाए और जैसे बनाए, जैसे मान लिया सी अपने कोई मैट्रिक्स बनाई, इसके अंदर अपने बना लिया 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे अपने अवयव लिख दिए। इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये संख्याएँ होती है ना, जैसे ये संख्या है, ये मैट्रिक्स के अंदर ये इसका अवयव कहलाता है। किसका? मैट्रिक्स का ये अवयव कहलाता है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, पंक्ति कितनी होगी। पंक्ति का मतलब जो लाइनों में, ये लाइन, ये पहले वाली लाइन पंक्ति R1, जो आप क्षैतिज रूप में लिखते हो ना अवयवों को, क्षैतिज रूप, तो ये क्षैतिज रूप होता है पंक्ति। तो ये होगी R2। तो आपकी जो पंक्तियां हैं यानी रो है वो कितनी है 2। और कॉलम का मतलब होता है जब आप ऊर्ध्वाधर रूप के अंदर जो प्रेजेंट करते हो, तो ऊर्ध्वाधर के अंदर अपने पास कितनी कॉलम हो गए, कॉलम नंबर 1, स्तंभ संख्या 1, स्तंभ संख्या 2 और स्तंभ संख्या 3। तो कॉलम हो गए अपने पास 3 हो गए। हमेशा याद रहे कि कोई पूछे कि मैट्रिक्स की कोटि क्या है, कोटि, तो कोटि में हम सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं पंक्ति को, पहले प्रेजेंट करते हैं पंक्ति को और बाद में प्रेजेंट करते हैं कॉलम को। तो इसमें आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले में पंक्तियाँ कितनी है, पंक्तियाँ हैं 2, तो इसको पंक्तियाँ लिख दी 2, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 3, तो 2/3। तो सी की कोटि कितनी हो गई, 2/3 हो गई। कोई आपसे अभी ये पूछे कि जो ऊपर जो ए लिखा है ये ए, इसकी कोटि कितनी है, तो इसके अंदर पंक्तियाँ कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2/2। क्योंकि पहले अपन किसको प्रेजेंट करते हैं, पहले लिखते हैं अपन रो को, उसके बाद में प्रेजेंट करते हैं कॉलम को। ठीक है, अब आगे चले अपन। तो ये तो परिभाषा हो गई एक तरीके से कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, यानी आयताकार रूप में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। अवयव को हमने देख ही लिया
मैट्रिक्स के अंदर जो ये संख्याएं होती है, जैसे ये संख्या है एक, ये संख्या है, इसको अपन अवयव बोलते हैं। उसके बाद पंक्ति, पंक्ति का मतलब ये हो गया कि जो वर्टिकल होता है उसको तो स्तंभ बोलते हैं, और जो क्षैतिज रूप में होता है उसको अपन पंक्ति बोलते हैं। तो इसके अंदर पंक्ति कितनी हो गई, ए के अंदर जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर पंक्ति हो गई जाएगी अपनी R1, ये पंक्ति हो जाएगी R2 और ये पंक्ति हो जाएगी R3। तो पंक्तियाँ हो गई इसके अंदर 3, और कॉलम कितने हो गए, कॉलम हो गए 2, C1 ये हो गया, एक ये कॉलम ये हो गया। कॉलम का मतलब जो ऊर्ध्वाधर है ये। तो इसकी अपन कोटि देखें, अगर अपन इस ए की कोटि देखें तो इस ए की कोटि हो जाएगी 3/2। 3/2 का मतलब हो गया पंक्तियाँ कितनी है और स्तंभ कितने हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं हमेशा। हाँ, अगर बी की कोई कोटि पूछ ले, जैसे ये अपन है ना आव्यूह की कोटि, तो बी की कोटि कितनी आई, तो बी में पंक्ति कितनी है आप ध्यान से देखो, पंक्ति नंबर 1 R1, पंक्ति नंबर 2 R2 और पंक्ति नंबर 3 R3। तो पंक्ति हो गई 3, यानी 3 पंक्तियाँ हो गई। कॉलम कितने हैं, तो पहला कॉलम C1, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3, 3 कॉलम हो गए। तो 3/3, तो इसकी कोटि बी की कोटि हो जाएगी 3/3। कोई सी की कोटि पूछ ले तो सी में आप ध्यान से देखो पंक्ति कितनी है, ये R1 और ये R2, 2 तो पंक्ति हो गई। कॉलम कितने हैं, तो ये C1, ये C2 और ये कॉलम C3, 3 कॉलम हो गए अपने पास। तो C की अगर कोई कोटि पूछ ले तो C की कोटि हो जाएगी आपकी 2 × 3, 2/3। अब किसी भी मैट्रिक्स को अपन जब प्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मेट होता है A बराबर में AI J, जैसे इसमें लिखा है 2 × 3, हमने ये माना। तो 2/3 का मतलब हो गया जो आपकी जो पंक्तियाँ आएगी ना, पंक्तियाँ कितनी आएगी 2, पंक्तियाँ कितनी लेनी है आपको 2, और स्तंभ कितने लेने हैं 3। ठीक है, तो पंक्ति आपको 2 लेनी है, तो पंक्तियाँ 2 लेनी है, तो पंक्ति 2 हो जाएगी। मान लो ये पंक्तियाँ से 2 हो गई। स्तंभ कितने लेने हैं 3, 1 2 और 3 स्तंभ लेने हैं। तो कुल अवयव कितने आएंगे इसके अंदर, कुल अवयव 2/3 यानी 6 अवयव आएंगे। तो कितने अवयव आएंगे, 6 अवयव आ जाएंगे इसके अंदर। कितने अवयव आएंगे 6। आप ध्यान से देखिए, जैसे ये है C, अब C के अंदर कुल अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अवयव हैं, क्योंकि 2/3 इसकी कोटि है। तो AIJ का मतलब क्या हुआ कि जो I होता है ना, I का मतलब होता है पंक्ति। I हमेशा पंक्ति को प्रेजेंट करता है और J प्रेजेंट करता है स्तंभ को प्रेजेंट करता है। तो पहले हमने 1 लिखा, 1 का मतलब पंक्ति 1, तो फिर ये हो गया स्तंभ, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति इस तीसरा स्तंभ। फिर अपन स्टार्ट करेंगे दूसरी पंक्ति से, क्योंकि स्तंभ 3 पूरे हो गए, क्योंकि ये 2/3 का है। फिर लिखेंगे अपन दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे लिखेंगे। तो ये एक तरीके से मैट्रिक्स का निरूपण हो गया। उसके बाद में एक बार अपन ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, आव्यूह के प्रकार, ये प्रकार हो गए। पहला हो गया स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसमें केवल स्तंभ है, केवल क्या है स्तंभ है, तो इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ कितने हो, एक ही स्तंभ हो। तो अगर अपने इसकी कोटि देखें तो कोटि कितनी आएगी, तो कोटि अगर कोई पूछ ले कि स्तंभ आव्यूह की कोटि कितनी आएगी, तो आप पंक्ति देखो कितनी है। पंक्ति का मतलब हॉरिजॉन्टल अवयव कितने हैं, तो 1 2, हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल कितने बन रहे हैं अपने पास, ये 3। और ऊर्ध्वाधर की बात करें तो कॉलम तो केवल एक ही है, तो एक ही जो कोटि आएगी वो आएगी 3/1, 3/1, क्योंकि हमेशा स्तंभ होता है ना, इसमें स्तंभ हमेशा एक ही होता है। तो मान लो आपके पास कोई आव्यूह है A और उसमें n अवयव आ जाए, ऐसे 1 2 3 ऐसे n अवयव आ जाए, तो इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि होगी n/1, क्योंकि पंक्तियाँ हैं वो कितनी हो गई n, ये R1 हो गई, R2, ये R3, ऐसे Rn हो गई। तो पंक्तियाँ हो जाएगी n और कॉलम कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। फिर आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। पंक्ति का मतलब आपने इसका एग्जाम्पल देखो पंक्ति आव्यूह का, जैसे A मान लिया,
पंक्ति अवयव में जैसे आपने ए मान लिया तो केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, जैसे स्तंभ C1, C2, C3, C4, पंक्ति केवल एक ही होनी चाहिए। पंक्ति कितनी हो, केवल एक ही पंक्ति हो, तो इसका जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4। और यदि ये n अवयव है तो ये कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। दोनों की पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर। जैसा आप ये देखो, ये वर्ग अवयव है क्या, नहीं है, क्योंकि पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ कितने हैं, 4, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। वर्ग अवयव का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आपने देखा a बराबर 1 2 3 4, ये क्या एक वर्ग अवयव है, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं विकर्ण अवयव कि विकर्ण अवयव कैसे कहते हैं। तो जिस अवयव में विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण आप ध्यान से देखिए, ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण का मतलब ये पहले पॉइंट को यानी A11 को और लास्ट वाले पॉइंट को मिलाना, ये आपका विकर्ण हो गया। इस लाइन को छोड़ के, इस मतलब विकर्ण को या डायगोनल को छोड़ के इसके अलावा सारे अवयव यदि वो शून्य हैं तो वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है, ध्यान से देखिए। विकर्ण अवयव में क्या होता है कि विकर्ण के अलावा सारे जीरो हों, और अदिश में क्या होता है, विकर्ण के अलावा सारे जीरो हों लेकिन विकर्ण के अवयव क्या हो, बराबर हों। देखो इसमें ये बराबर है 6 और 6, इसमें भी ये बराबर हैं। तो ऐसा अदिश अवयव जिसमें विकर्ण के समस्त अवयव क्या हो, समान हो, वो अदिश अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव किसे कहते हैं, जो विकर्ण वाले अवयव हैं वो सारे कितने हो, एक एक हों। नाम ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये सारे सारे क्या होने चाहिए, एक एक हों। इसको बोलते हैं अपन तत्समक अवयव। ये कुछ परिभाषाएं हो गई। उसके बाद में अपन कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न है कि किसी जो मैट्रिक्स दे रखी है कोई एक, अवयव में 8 अवयव हैं, कोई अवयव है उसमें 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। 8 अवयव हैं तो 8 अवयवों को आप कैसे लिख सकते हो, 8 अवयवों को आप आयताकार रूप में कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। मान लो आपने लिख दिया कि आप 8 के 8 ऐसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका तो ये हो गया। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूँगा 8 को, 1 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका भी ये भी हो गया। या इसके अलावा और तरीके क्या हो सकते हैं, कोई कहते नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूँगा 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका भी ये भी हो गया 8 अवयव को प्रेजेंट करने का। कोई कहते नहीं सर मैं तो ऐसे प्रेजेंट करूँगा, a बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट करना। तो संभव कोटियाँ कितनी होगी, तो हमने देखा कि संभव कोटियाँ कितनी आ रही है, 1 2 3 और 4 तरीके आ गए अपने पास कोटियों को प्रेजेंट करने के। कोटि का मतलब क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या लिखते हैं पहले। तो आप इसमें देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1। ये पंक्ति तो एक, स्तंभ कितने हैं, 8। जैसे ये एक स्तंभ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8। तो इसी कोटि हो गई 1/8। अगर अपन बात करें इस ए मैट्रिक्स की, तो इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति है 2। ये पंक्ति नंबर 1, ये पंक्ति नंबर 2, पंक्ति हो गई 2। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 और 4, स्तंभ हो गए 4। तो इसकी कोटि हो गई 2/4। हाँ, इसकी पंक्ति देखें अपन, ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी पंक्ति कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोटि इसकी पंक्ति आ जाएगी 8। और स्तंभ कितना आ जाएगा इसका, स्तंभ केवल एक ही है ये स्तंभ, तो 8/1। हाँ, जो ये मैट्रिक्स है इसकी कोटि कितनी है, कोटि क्या होगी, इसके लिए अपन पहले पंक्ति देखते हैं। तो पंक्ति कितनी आ जाएगी, 1 2 3 और 4। तो 4 तो पंक्ति आ गई। स्तंभ कितने भाई, स्तंभ 2 हैं, 1 और 2, तो 4/2। तो कुल कोटियां अगर अपन देखें तो 1/8, 2/4,
8/1 और 4/2, ये अपनी कुल कोटियाँ आ गई। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अब ध्यान से देखिए, ये 1 8, 8 1, 4 2 और 2 4, यानी 1/8, 8/1, 4/2 और 2/4, जो अपना ये आंसर आया वो आ गया। अब इससे अपन ये निष्कर्ष निकालेंगे कि मान लो आपके पास 10 कोटि का कोई मैट्रिक्स होता, तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होती? 10 अवयव हैं और तो कोटियाँ क्या आएंगी? तो कुछ नहीं, इसके टुकड़े कर लो, जितने टुकड़े कर सकते हो वो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 10 को अपन कैसे ले सकते हैं? 10 गुणा 1, 2 गुणा 5, 5 2 10 हो गया ना। 10 अवयव को तोड़ना है बस, कैसे तोड़ो? तो 2 गुणा 5 हो गया, तो 5 गुणा 2 कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। मान लो आप 10 की जगह आपको कोई 12 पूछ ले कि 12 अवयव है तो कोटि बताओ, तो 12 गुणा 1 और क्या हो जाएगा? 1 गुणा 12, या 6 गुणा 2, या 2 गुणा 6, ठीक है। और क्या होगा? और 4 गुणा 3 और 3 गुणा 4। तो कुल कितने प्रकार हो गए? 12 अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ये तरीका हो गया अपन को प्रेजेंट करने का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट, कि एक ऐसा कोई अवयव है 3/2 का, जिसकी रचना करनी है, और इसके अवयव है ना वो aij बराबर 1/2 मॉडुलस i-3j द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं। इसकी हमें रचना करनी है कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि aij का मान क्या है। aij बराबर में क्या है? ये है आपका 1/2 और i-3j। अब ध्यान से देखो भाई, ये है क्या? 3/2 का। 3/2 का मतलब हो गया, अब पंक्ति कितनी लेनी है? 3, और कॉलम कितने लेने हैं? 2, कॉलम 2 लेने हैं। तब ध्यान से देखो, पंक्ति 3 ली इसने, R1, ये R2 और ये R3, 3 पंक्ति ली है। तो 3 पंक्तियों को लिखने का तरीका क्या आएगा? 3 पंक्तियों को लिखने का तरीका ये आएगा, I का मतलब होता है पंक्ति, और J का मतलब होता है कॉलम, और कॉलम इसने कितने लिए? 2, कॉलम 2 लिए। देखो ध्यान से, ये कॉलम नंबर 1 हो गया और कॉलम नंबर 2 हो गया। तो लिखने का तरीका क्या आएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब 2 पे हमें रुक जाना है, क्योंकि स्तंभ हमें 2 ही लेने हैं, जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है वो 2 ही लेनी है, ठीक है। तो फिर अपन करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति भी पूरी हो गई। अब अपन लेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। लिखने का मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, 3/2 का मतलब हो गया 3 लाइनें, तो ये 3 लाइनें और 2 स्तंभ, ये 2 स्तंभ। ऐसे प्रेजेंट करने का ये अपने पास तरीका हो गया। ध्यान रहे, लाइन चल रही है तो 1, ये पहले हमेशा 1 1 चलता रहेगा। दूसरी लाइन में हमेशा पहला अक्षर 2 2 चलता रहेगा। पहला अक्षर है ना ये 2 और इसका 2, ये पंक्ति को प्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी पंक्ति है। दूसरा अवयव है ना ये जो 1, ये J वाला, जैसे ये I है, I प्रेजेंट करता है किसको? पंक्ति को। J प्रेजेंट करता है स्तंभ को। अब कुछ नहीं, हमें मान चाहिए, बस मान ज्ञात कर लो। तो A11 का मान क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो I का मतलब देखो, I का मान कितना हो गया? 1, और J का मान कितना हो गया? 1। तुलना कर लो, तो बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, 1/2। I का मान कितना है? 1, माइनस J का भी मान कितना है? 1, J का भी मान कितना है? 1। तो 1/2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 के ऊपर क्या मोड है? मोड का मतलब क्या आएगा? प्लस आएगा हमेशा, मोड का मतलब प्लस होता है। 1 में से 3 गए तो -2, लेकिन -2 के ऊपर क्या है? मोड है। -2 के ऊपर क्या है? मोड है, बटे में 2, और मोड हमेशा क्या देता है? प्लस। तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। यानी पहला अवयव A11 का मान कितना आ जाएगा? A11 का मान आ जाएगा 1।
फिर हमें मान ज्ञात करना है A12 का, A11 का मान आ गया आपके पास। इसी प्रकार सारे मान ज्ञात करने हैं, ये सारे के सारे 6 के 6 मान ज्ञात करने हैं। A12 का मान, A12 का मान कितना आएगा? तो फॉर्मूला है ना अपने पास, क्या है फॉर्मूला? 1/2 I माइनस 3j। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे I का मान कितना है? I का मान 1 है, तो I का मान रख दो 1 माइनस में 3 गुणा 2, तो 3 दूआ 6, 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा 5/2, ये 5/2 आ जाएगा। 12 का मान आ गया। अब आपको मान ज्ञात करना है A21 का, तो A21 का मान कितना आ जाएगा? A21 का तो 1/2 I माइनस 2j, तो 1/2 I का मतलब पहला कितना है? 2 माइनस में 2 गुणा j का 1, तो 2 माइनस 2 कितने हो गए? 0, तो A21 का मान कितना हो जाएगा? 0। फिर आपको मान ज्ञात करना है A22 का, देखो आगे वाला पद कौन सा है? A22 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो 1/2 I किस जगह हो जाएगा? 2 माइनस में 2j यानी 2 गुणा 2, ये मोड है, तो 2 दूआ 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, लेकिन मोड है, मोड का मतलब हमेशा प्लस देगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। तो आपके पास A22 का भी मान आ गया। फिर आप A31 का मान ज्ञात कर लो, तो A31 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 I का मतलब कितना हो गया? 3 माइनस में 2j यानी 2 गुणा 1, 3 में से 2 गया 1/2 आ जाएगा। फिर आपको मान ज्ञात करना है A32 का, तो 1/2 I का मतलब 3 माइनस में 2j, तो 2 दूआ 4, 4 में से 3 गया 1 यानी 1/2। तो आपके पास सारे के सारे मान आ गए हैं, अब बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो A11 का मान कितना आया? A11 का मान आपके पास ये रहा 1, तो A11 का मान आ जाएगा आपके पास 1। A12 का मान आपने ज्ञात किया है 5/2, तो यह आ जाएगा 5/2। A21 का मान 0 ज्ञात किया है, तो यह आ जाएगा 0। A22 का मान 1, तो यह आ जाएगा 1। A31 का मान कितना ज्ञात किया है? 1/2, और A32 का मान ज्ञात किया है, ये भी 1/2। इस प्रकार ये आपका A मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उदाहरण नंबर 4 में क्या है कि 2 मैट्रिक्स के बराबर दे रखी है और हमें क्या पूछा है? इसने एक्स वाई जेड के मान पूछे हैं। तो याद रहे, जब भी 2 मैट्रिक्स बराबर हो, 2 मैट्रिक्स अवयव यदि बराबर हैं, तो हमेशा उनकी कोटि और उनका जो संगत अवयव है, उनके जो संगत अवयव है ये हमेशा बराबर होंगे। संगत अवयव का मतलब हो गया पहला अवयव दूसरे के पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, ये सब बराबर होंगे। हमें ABC और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि ये बराबर का निशान है, दोनों बराबर हैं, तो x+3 जो पहला अवयव पहले वाले के बराबर हो जाएगा, यानी x+3 का मान बराबर हो जाएगा 0 के। तो सीधा सा है, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा -3। तो पहला तो x का मान तो आ गया। उसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे z का मान, तो z+4, ये z+4 है, ये 6 के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? A12, और ये भी है A12 के बराबर हो जाएगा। तो z+4 बराबर आ जाएगा 6, यानी z बराबर आ जाएगा आपका 6 - 4 यानी 2। तो z का मान 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अपन देखें, ये है A13 और ये भी A13, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी 2y - 7 बराबर में हो जाएगा 3y - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो यह आ जाएगा 2y, इसको इधर ले आओ तो -3y बराबर में -2 प्लस में 7, यानी -y बराबर में आ जाएगा 5, यानी y बराबर -5। ये आपका y का मान आ गया, यानी x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया। अब a का मान ज्ञात करना है, तो a - 1
a माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के, क्योंकि ये a22 है और ये भी a22, तो a -1 बराबर आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा आपका -3 + 1, यानी a का मान आ जाएगा -2। ठीक है, अब b का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है, तो ये रहा b -3, तो ये a31 है और ये भी a31 है। संगत अवयव बराबर करने, पहला दूसरे के ऐसे बराबर करने हैं, तो b -3 यानी 2b + 4 है ना, 2b + 4 बराबर हो जाएगा आपका b -3 के बराबर हो जाएगा। तो b -3 के बराबर हो गया। अब इसको पक्षांतरण कर लो, 2b ये इधर ले आओ, तो माइनस में b बराबर में -3 - 4, यानी b बराबर आ जाएगा आपका -7। a b का मान आ गया, a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया। c का मान देखो, ये 2c + 2 है, और 2c + 2 किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। तो 2c + 2 बराबर आ जाएगा आपका 0 के, तो यहाँ से 2c बराबर आ जाएगा -2 और c का मान आ जाएगा -1। तो कुछ नहीं, ऐसे तुलना करके काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं, उदाहरण नंबर देखिए अपन प्रश्नावली नंबर 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इसके लिए आपको अवयव की कोटि ज्ञात करनी। तो कोटि का तो मतलब सीधा है, पंक्ति देख लो, तो इसके अंदर पंक्ति कितनी है, ये R1, ये R2 और ये R3। पंक्ति कितनी हो गई, 3, तो हमेशा पहले पंक्ति लिख दो, फिर क्रॉस। स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी ये खड़ी लाइनें कितनी हैं, खड़ी लाइनें होगी वो स्तंभ होगी, और जो ये आडी लाइनें हैं ये क्या हो जाएगी, पंक्ति। तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3/4। तो पहले का आंसर आ जाएगा 3/4। अब इसने कहा है कि अब अवयव की संख्या कितनी है, तो सारे कितने हो गए, ये 3 × 4 कर लो सीधा, तो 4 × 12 अवयव। कितने अवयव है इसके अंदर, 12, यानी जो इसके अंदर जो कुल अवयव है ना, जैसे 2, 5, 19 -7, ये कुल कितने हैं, ये 12। सीधा सा है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब इसने कहा है कि a13 ज्ञात करो, a21 ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि 3/4 की जो मैट्रिक्स होती है इसको अपन कैसे लिखते हैं, यानी आडी लाइनें कितनी है, 3 है, तो प्रेजेंट ऐसे करेंगे अपन, a11, a12, a13, a14, क्योंकि स्तंभ 4 है, खड़ी लाइनें कितनी है, 4। फिर लिखेंगे अपन a21, a22, a23, a24, फिर लिखेंगे अपन a31, फिर लिखेंगे अपन a32, a33, a34, ये आ गई। इसको लिखने का तरीका ये हो गया। अब इसने ये कहा है कि a13 ज्ञात करो, a13 कौन सा है, ये रहा a13। तो यहाँ इस पोजीशन पे ऊपर कौन सा है, इस पोजीशन पे ऊपर 19 है, तो a13 का मान आ जाएगा आपका 19। उसी प्रकार इसने कहा है a21 ज्ञात करो, a21 ये रहा, तो इस पोजीशन पे कौन सा दिखाई दे रहा है, a21, ये रहा a21 इस पोजीशन पे 35, तो a21 हो जाएगा आपका 35। इसने a33 पूछा है, a33 ये रहा, तो a33 का मान आ जाएगा -5, यानी a33 का मान आ जाएगा आपका -5। फिर इसने पूछा है a24, तो a24 ये रहा इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे ये कितना है आपका 12, तो a24 का मान आ जाएगा आपका 12। इस प्रकार ये आप ये सारे प्रश्न देख लो, अवयव देख लो कौन कौन से अवयव हैं। तो 3.1 का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। इसका एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले देखा था। 24 अवयव हैं, तो 24 को लिखने का तरीका देख लो, बस सीधी सी बात यही है। अवयव 24 हैं, तो 24 को लिखने का तरीका क्या है, 24 को लिखने का तरीका है 24 × 1 या 1 × 24 या 12 × 2 या 2 × 12 या 6 × 4
या 4 गुणा 6, यानी 24 के टुकड़े कितने कर सकते हैं अपन ऐसे, तो 8 गुणा 3 और 3 गुणा 8, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएगी 8, संभव कोटियाँ कितनी हो जाएगी इसकी 8 हो जाएगी। 24 अवयव हैं तो इसने कहा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। अब सीधी सी बात है, अगर 13 कोटियाँ कर देंगे अपन, 13 अवयव, यदि 13 अवयव कर देंगे तो कोटि कितनी होगी। तो 13 अवयव हैं तो इसके टुकड़े कर लो बस, कितने आएंगे 13 गुणा 1 और 1 गुणा 13, कितनी कोटियाँ आएगी, केवल 2 कोटि आएगी। कितनी कोटि आएगी, केवल 2 कोटि। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। 18 अवयव है, अवयव कितने हैं भाई 18, तो 18 अवयव हैं तो इसके टुकड़े कर लो 18 के टुकड़े क्या पॉसिबल है, 18 गुणा 1 या 1 गुणा 18 या 9 गुणा 2 या 2 गुणा 9, और भी है क्या, और है ना 6 गुणा 3 या 3 गुणा 6। तो कुल कितने टुकड़े हो सकते हैं इसके, गुणनखंड हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसकी जो कोटियाँ संभव है अधिकतम वो कितनी आ जाएंगी कोटियाँ, इसकी कोटियाँ जो पॉसिबल है वो आ जाएंगी 6। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, यदि इसमें केवल अवयव 5 ही ले लो, केवल अवयव कितने हो 5, तो 5 अवयव की कोटि कितनी आएगी 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5, केवल 2 ही कोटि आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। अभी हमने एक उदाहरण किया था, सेम का सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट में अपन कोई एक भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे पहला और दूसरा कर लेते हैं, बाकी तीसरा आप कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, AIJ का मान दे रखा है आपको ये, और कोटि देखिए 2/2, 2/2 की कोटि है। तो सबसे पहले आप A है ना वो बना लो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 2/2 की कोटि है 2/2, तो 2/2 को अगर आपको कोटि बनानी है तो A क्या बनेगा, A बनेगा 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी A11 A12 A21 और A22। अब मान ज्ञात करना है अपन को, तो A11 का मान ज्ञात करना है, A12 का मान ज्ञात करना है। तो A11 का मान कितना आएगा, फॉर्मूला ये रहा I + j का होल स्क्वायर। I का मतलब जो पहला है वो I को प्रेजेंट करता है, दूसरा j को प्रेजेंट करता है। तो I का मान 1 हो गया, j का भी मान हो गया 1 हो गया, यानी 1 + 1 का स्क्वायर बटा 2। 1 और 1 2 हो गए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, तो A11 का मान आ गया 2। फिर अपन ज्ञात करते हैं A12, तो I का मान कितना है इसमें, I का मान 1 है और j का मान कितना हो गया 2, ये पहला I और ये j, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2। 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है A21, तो I का मान 2 और j का मान 1 का स्क्वायर बटा 2, यानी ये भी 9 बटा 2। फिर हमें ज्ञात करना है A22, तो I का भी मान 2 और j का भी मान 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, तो A22 का मान आ जाएगा 8। तो अपने पास जो मैट्रिक्स है उसका मान क्या आएगा, सबसे पहले A11 का मान आ गया आपके पास 2, तो ये 2 आ जाएगा। फिर जो A12 है, तो A12 का मान आया 9 बटा 2, तो ये हो जाएगा 9 बटा 2। फिर A21, इसका भी मान 9 बटा 2, तो ये 9 बटा 2। और फिर आ जाएगा आपका A22, इसका मान 8, तो ये आ जाएगा 8। तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स। उसी प्रकार आपको AIJ ज्ञात करना है, जहाँ पे I बटा j है। अब की बार AIJ ज्ञात करना है और जहाँ पे I बटा j है, तो सीधी सी बात है मैट्रिक्स तो वही बनेगी, A बराबर आप क्या मानोगे, A11 A12 A21 और ये 22। तो A11 का मान क्या होगा, 1 का मतलब I का मान 1, j का मान 1, यानी 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा।
फिर आई का मान इसमें कितना है 1 और जे का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन में देखिए आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसमें आई का भी मान 1 है और जे का भी आई का मान 2 है और जे का भी मान 2 है, तो ये 2/2 आई बटा जे का मतलब 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसे ट्राई कर लेना। ये A11, A12, A21 और A22 है, तो A11 में कितना आ जाएगा आई का मान 1 और जे का मान 1, A12 में आई का मान 1 और जे का मान 2, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएंगे सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। सेम क्वेश्चन वही है, इसमें बस ये है कि 3/4 की है, तो पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 4। पहला जो अवयव है वो हमेशा पंक्ति का। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो लिख दो। 3 पंक्तियां हैं यानी A11, 4 स्तंभ है यानी A12, 4 तक लिखना है, इसका मतलब A13 और A14। ये पहली पंक्ति हो गई और 4 स्तंभ हो गए। फिर दूसरी पंक्ति A21, A22, A23, A24। फिर ये हो जाएगा A31, तीसरी पंक्ति A32, A33, A34। ठीक है, अब आपको पहले मान लीजिए आप ये पहला प्रश्न ये कर रहे हो, मोड वाला प्रश्न अपने तो कर लिया था, अब ये दूसरा प्रश्न करने का अभ्यास कर रहे हैं अपन। आप दूसरा प्रश्न कर रहे हो, तो दूसरे में AIJ की परिभाषा क्या है, AIJ बराबर 2i माइनस जे है, 2i माइनस जे है। अब आपको A11 ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, i का मान 1 और j का भी मान 1 है, क्योंकि पहला अवयव i को प्रेजेंट करता है और दूसरा j को, तो 2 गुणा 1 माइनस 1 यानी 2 में से गया 1, तो A11 का मान आ गया 1। अब आप किसका मान ज्ञात करो, आप मान ज्ञात करो A12 का, A12 का, तो A12 का मान कितना आएगा। अब देखो दो अपने पास फॉर्मूला है 2i माइनस जे, आई का मान कितना है, आई का मान 1 है, जे का मान कितना है 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। फिर आप A13 का मान ज्ञात करो, तो 2i माइनस जे यानी आई का मान कितना 1 और जे का मान कितना 3, तो ये हो जाएगा -1। फिर आप A14 का मान ज्ञात करो, 2i माइनस जे में वैल्यू पुट कर दो, तो 2 गुणा 1 माइनस 4 यानी हो जाएगा -2। फिर A21 का मान ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला है 2i माइनस जे यानी 2 गुणा 2 माइनस 1 यानी 2 2 4 में से गया 5। फिर आप A22 का मान ज्ञात करो, यानी 2i माइनस जे यानी 2 गुणा 2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 2 2 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और 2 2 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। फिर A23 का मान ज्ञात करो, तो 2i माइनस जे यानी 2 गुणा 2 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 1। फिर आप A24 का मान ज्ञात करो, यानी 2i माइनस जे यानी 2 गुणा 2 माइनस 4 यानी 0। इस प्रकार हमने ये मान ज्ञात किए। अब मान ज्ञात करो आप A31 का, तो A31 का मान कितना आएगा 2i माइनस जे यानी 2 गुणा 3 माइनस 1 यानी 5। फिर A32 का मान ज्ञात कर लो, फिर A33 का मान ज्ञात कर लो और फिर A34 का मान। इस प्रकार ये सारे मान ज्ञात कर लो और इसमें रख दो। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मैट्रिक्स बराबर दे रखी है और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने की एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि 2 मैट्रिक्स बराबर हो तो संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, तो y किसके बराबर हो जाएगा 4 के, z किसके बराबर आ जाएगा 3 के, z बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा आपका 1। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है, x प्लस वाई बराबर में कितना दे रखा है 6 के, x प्लस वाई बराबर में 6 है और 5 प्लस जेड बराबर में 5 है, यानी 5 प्लस में जेड बराबर में 5 है।
तो यहाँ से जेड का मान कितना हो जाएगा, 5 - 5 यानी 0 हो जाएगा, जेड का मान 0 हो गया। और एक्स वाई बराबर कितना है, 8, एक्स वाई बराबर में है 8। तो आपके पास दो समीकरणें आ गई, एक्स और वाई है, इन दोनों को हल कर लेना है और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से अपन अगर देखें, यदि समीकरण 1 से अपन देखें तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 6 - x। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। इस समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, 3 से मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में क्या है, x, और y की जगह कितना हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा 6 - x, 6 माइनस में x बराबर में 8। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 6x माइनस में x² बराबर में 8। अब इसको अपन सोल्व करें तो क्या आएगा, सबको इधर भेज दो, तो 0 बराबर में x² माइनस में 6x प्लस में 8। ये द्विघात समीकरण बन गई। इसकी गुणनखंड करें अपन तो क्या हो जाएंगे, x² माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 बराबर में 0, यानी x आ जाएगा कॉमन, x - 4 - 2 कॉमन, x - 4 बराबर में 0। तो x - 4 और ये हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास दो टुकड़े आ जाएंगे। या तो आप ये कह दोगे कि या तो x - 4 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान या तो 4 आएगा, ये x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। तो x के मान 4 या 2 आ जाएंगे। हाँ, यदि हमने x का मान 4 माना, यदि x बराबर 4 है तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा, देखो 6 - x, ये समीकरण रही, y का मान कितना आएगा 6 - x, यानी x का मान कितना है 4, तो 6 - 4 बराबर 2। तो या हमने x का मान माना 2, तो y का मान कितना आएगा 6 - x का मतलब 2, तो 4। तो सीधी सी बात है, दो निष्कर्ष निकले अपने पास। यदि x का मान 4 है तो y का मान 2 आएगा, और यदि x का मान 2 है तो y का मान 4 आएगा। तो x y की अपने पास ये दो वैल्यू आ गई। अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में देखो, तुलना करोगे तो x + y + z बराबर आ जाएगा 9, पहला पहले के बराबर। और फिर दूसरे में देखो आप, x + z बराबर आ जाएगा 5, और y + z बराबर आ जाएगा आपका 7। अब सीधी सी बात है कि y + z का मान 7 है, y + z का मान कितना है 7। तो इस y + z की जगह मैं 7 रख दूँ तो कोई समस्या थोड़ी है, क्योंकि y + z का मान कितना है 7, तो बराबर आ जाएगा 9। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो x का मान 2 आ गया, और आपको पता है कि x + z बराबर कितना है 5, तो x + z बराबर में 5 है। x का मान 2 आ गया, तो z बराबर 5 - 2, यानी z का मान 3 आ गया। x का भी मान आ गया, z का भी मान आ गया। अब z का मान आपको पता है 3 है, z का मान कितना है 3, मान लो ये 3 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, y + 3 बराबर में 7 है। तो y का मान हो जाएगा 7 - 3 यानी 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। ABCD के मान याद करने हैं, तुलना करनी है, सेम क्वेश्चन वही है। तो आप तुलना करोगे तो a - b बराबर कितना है -1, और 2a - b बराबर कितना है 0, पहला पहले के बराबर और ये इसके बराबर। 2a - b बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए मैं इस समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 माइनस कर देता हूँ। तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस। तो a में से 2a माइनस हुए तो -a, b से b कैंसिल हो गया, बराबर -1। तो a का मान आ गया 1।
ए का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख दें। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर में -1। ए का मान 1 है, माइनस बी बराबर -1, यानी माइनस बी बराबर -1 और -1 यानी b का मान हो जाएगा 2। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा। कंप्लीट। उसी प्रकार c का मान आप तुलना कर लेना। जैसे 2a प्लस सी बराबर 5 है, 2a प्लस सी बराबर में कितना है, 5। तो a का मान तो अपने निकाल लिया, 1 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर में 5। तो c बराबर में 5 में से 2 गए 3, तो c का भी मान आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर में 13। अब c का मान 3 है ना, तो इसके अंदर 3 रख दो, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9, और 13 में से 9 गए 4, तो डी का मान आ जाएगा 4। तो इस प्रकार आपके पास ABCD के मान आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या बोल रहा है कि वर्ग अवयव है तो क्या होगा। यदि ये एक वर्ग अवयव है और इसकी कोटि m गुणा n है। वर्ग अवयव में हमने ये देखा कि जो पंक्तियों की संख्या होती है ना, जो पंक्तियों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, स्तंभों के यानी कॉलम के बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, इसमें पंक्ति कितनी है, m, पंक्ति कितनी है m, और कॉलम कितने हैं n। तो वर्ग अवयव का मतलब स्क्वायर बनाना है, तो भुजा गुणा भुजा को पता ही है, दोनों बराबर होती हैं, तो बराबर होने की कंडीशन क्या होगी, C। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x y के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला अवयव पहले के बराबर यानी 3x प्लस 7 बराबर में 0, तो यहाँ से कितना जाएगा, 3x बराबर में -7, यानी x बराबर आ जाएगा -7/3। ठीक है। अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं, दूसरे के बराबर यानी 5 बराबर आ जाएगा y-2, तो y का मान इस 2 को इधर भेज दो, तो y बराबर हो जाएगा 5 + 2, यानी y का मान आ जाएगा 7। यदि अपन देखें तो अपने पास x और y के मान तो वैसे आ गए हैं, लेकिन एक टर्म और दे रखी है इन्होंने, देखो y + 1 भी दे रखा है और इधर 8 भी दे रखा है, तो इनकी भी तुलना कर लो। तो y + 1 बराबर में 8, तो y का मान इससे भी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इस एक को अपनी इधर भेज देंगे, 8 में से गया 7, चलो इससे भी 7 आ गया, मतलब ये और ये सेम है, मतलब अभी तक अपने जो बात है वो सही है। अब एक टर्म और दे रखी है, यहाँ से भी x का मान निकाल लो, तो 2 - 3x बराबर में 4, तो -3x बराबर में हो जाएगा 4 - 2, यानी 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, और x बराबर हो जाएगा आपका, देखो 2 है बराबर में 2 और ये -3 बट्टे में, तो -2/3। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे आपका x का मान आ रहा है -7/3 और यहाँ से x का मान आ रहा है आपका -2/3, तो अलग अलग मान आ गए ना। यहाँ पे तो y का मान तो सेम है, ठीक है, लेकिन x के मान तो अलग अलग आ गए, x के मान अलग अलग आ गए, तो आप क्या बोलोगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी 3x3 का बनाना है, यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और ये a33, यह 3x3 का ऐसे बनाना है। प्रविष्टि क्या करनी है, या तो a11 का मान कितना होगा, 0 या होगा 1। इसी प्रकार इसका या तो होगा 0 या होगा 1। इसी प्रकार a13 का मान या तो 0 होगा या होगा 1। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो a11 को कुल भरने के तरीके कितने आ गए, a11 को कुल भरने के तरीके आ गए 2, या तो 0 भरो या 1 भरो। उसी प्रकार a12 को भरने के तरीके कितने आ गए, 2, या तो 0 भरो या 1 भरो, तो इसको भी भरने के तरीके 2, और a13 को भी भरने के तरीके 2,
A21 को भी 0 या 1, या तो 0 भरो या 1 भरो, तो इसको भी भरने के तरीके दो। A22 में भी या तो 0 भरो या 1 भरो, तो इसको भी भरने के तरीके कितने आ गए? 2। A23 को भी भरने के तरीके 2। A31 में भी तरीके कितने? 2। A32 में भी तरीके 2, और A31 में भी तरीके कितने आ जाएंगे? 2। तो कुल तरीके कितने हो गए? 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 कितने होते हैं? 512। तो इसका आंसर आ जाएगा 512। ये आपका चैप्टर हो गया 3.1। और नेक्स्ट चैप्टर में अपन 3.2, 3.3, 3 एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आशा है कि आप इस चैप्टर को पूरा करेंगे। धन्यवाद।